हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे अज्ञे जी की रचनाएं। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे इनको उपाधि मिली हुई है। असल में इनका नाम सच्चिदानंद है, इनके पिताजी का नाम हीरानंद है, वात्स्यायन इनका टाइटल है। और अज्ञे जो है वो इनको टाइटल मिला हुआ है, उपाधि। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली थी, वैसे ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को अज्ञेय की उपाधि मिली हुई थी। उनकी ये रचनाएं हैं, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और प्रयोगवाद के जनक भी कहे जाते हैं। और वो जो प्रयोगवाद की तार सप्तक की जो पत्रिका है, जिसमें 7 कवि शामिल हैं, उसका भी प्रकाशन उन्होंने किया। तार सप्तक के संपादक कहे जाते हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं मैंने यहाँ लिखी हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा हमें कठिनाई होती है रचनाएं ही याद करने में। हमें किसी भी जो राइटर है उनकी रचनाएं नहीं याद होती, और तो उनके बारे में अगर कुछ बताया जाता है तो वो याद हो जाता है। चूँकि रचनाएं याद करना, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक्स, मतलब छोटा छोटा उनका पैराग्राफ होता है, तो वो हमें याद करने में कठिनाई होती है। तो हम सबसे पहले, इसलिए मैंने अज्ञे जी की रचनाएं याद करने के लिए कुछ तरीका बनाया है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। देखिए, भग्नदूत है, भग्नदूत अज्ञे जी की रचनाएं आज हम लोग पढ़ रहे हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बामरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कम से कम लगभग 15 रचनाएं हैं। ये 13, 14, 15, 16 रचनाएं हैं। 16 रचनाएं आपको मिनटों में याद हो जाएंगी। भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष है 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 61, सुनहरे सैवाल 66, कितनी नाव में कितनी बार 67, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नंदी की बाग छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। इनकी रचनाएं ऐसे। तो आपको ये प्रकाशन वर्ष ज़्यादातर याद नहीं होते, तो इन्हें आपको याद नहीं रखना। आप सिस्टम से अगर इसको याद कर लेंगे तो लगभग आपका काम हो जाएगा। तो भग्न दूत की चिंता इतनी है कि हरी घास पर क्षण भर बैठूं। दूत की चिंता इतनी है कि हरी घास पर क्षण भर बैठूं, मगर ये बावरा हेरी जो है वो इंद्रधनुष को रौंद रहा है। दूत की चिंता इतनी है कि हरी घास पर क्षण भर बैठूं, मगर बावरा अहेरी जो है वो इंद्रधनुष को रौंद रहा है। तो दूत क्या बोल रहा है? अरि ओ करुणा प्रभा, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के इस पार तो आओ और इन सुनहरे सैवालों को देखो। अरि ओ, दूत की चिंता इतनी है कि हरी घास पर क्षण भर बैठूं। दूत की चिंता इतनी है कि हरी घास पर क्षण भर बैठूं, मगर जो बावरा अहेरी है वो इंद्रधनुष को रौंद रहा है, क्योंकि बारिश हुई है तो इंद्रधनुष को क्या कर रहा है? रौंद रहा है। तो दूत बोल रहा है कि अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के इस पार तो आओ और सुनहरे सैवालों को क्या करो? देखो। कितनी नाव में कितनी बार बैठा है तुमने? इन सैवालों को देखने के लिए कितनी नाव में कितनी बार बैठा है तुमने? तो बोलती है कि मैं तो बहुत बार बैठी हूँ। तो बोलता है क्योंकि मैं उससे जानता हूँ। किसको? नाव वालों को। तो कितनी नाव में कितनी बार तुम बैठी हो? तो पूछता है कि अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के इस पार तो आओ, सुनहरे सैवालों को देखो। कितनी नाव में कितनी बार बैठी हो तुम?
क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, किसे, नाव वालों को, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ कि सागर मुद्रा में पहले वो क्या करेगा, सन्नाटा बुनता है। क्यों? क्योंकि वो करुणा प्रभामय को लेके जा रहा है, इसलिए वो डर रहा है कि जो कितनी नाव में कितनी बार बैठी हो, उस नाव वाले को मैं जानता हूँ। और वो सागर मुद्रा में क्या करता है, वो सागर मुद्रा में, सागर मुद्रा कैसी होती है, सागर तो शांत होती है, धीरे धीरे लहरें उठती हैं और कभी कभी उसमें ज्वार भाटा भी आता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सन्नाटा बुनता हूँ। फिर महावृक्ष के नीचे चलेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, सन्नाटा बुनूंगा। मतलब सन्नाटे में जब शांति रहेगी तभी ना वो दोनों आपस में बात कर पाएंगे। तो महावृक्ष के नीचे रहेंगे और नदी की बाग छाया रहेगी वहां पे। और ऐसा कोई घर आपने देखा है कि जहाँ पे वो करुणा प्रभामय ना हो? ऐसा कोई घर आपने देखा है जहाँ बहुत सन्नाटा हो और हम दोनों वहां पे मिल सके? ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगी, या तो मुझे लिखना पड़ेगा, आपको खुद से बनाना है। देखिए, दूध की चिंता इतनी है कि हरी घास पर क्षण भर बैठूं। दूध की चिंता इतनी है कि हरी घास पर क्षण भर बैठूं, मगर ये बावरा अहेरी जो है वो इंद्रधनुष को रौंद रहा है। तो अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के इस पार तो आओ, सुनहरे सैवालों को देखो, कितनी नाव में कितनी बार बैठा जाएगा। और क्योंकि मैं उस नाव वाले को जानता हूँ तो किराया ज्यादा नहीं लगेगा। तो सागर मुद्रा में चलेंगे और पहले सन्नाटा बुनता हूँ। मैं जब तुम्हें ले चलूंगा तो पहले सन्नाटा बुनता हूँ और फिर महावृक्ष के नीचे हम लोग घूमेंगे, नदी की बाग छाया में बैठेंगे। और ऐसा कोई घर आपने देखा है जहाँ पे शांति होगी और हम लोग वहां पे बातें करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। ठीक है।